राहुल गांधी मुगालते में है। इस मुगालते में कि वो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। वो नहीं जानते या जान के भी जानना नहीं चाहते कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ में मट्ठा डालने में लगे हुए हैं। जी हाँ, जिन वोटों के दम पे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में गिनी चुनी सीटों में से एक सहारनपुर की सीट मिली थी, अखिलेश यादव उसको महागठबंधन से दूर भगाने के सारे काम कर रहे हैं, कांग्रेस को शून्य की ओर धकेल रहे हैं। हो सकता है बीजेपी के उस खास धड़े से मिलकर ये काम कर रहे हो जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। सम्राट मिहिर भोज के इतिहास विकृतीकरण को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश, यहां तक कि मध्य प्रदेश और राजस्थान तक में बीजेपी का विरोध हुआ। सहारनपुर में क्षत्रिय युवकों द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। वहां के क्षत्रिय समुदाय ने एक तरफा कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद को वोट किया और एक बड़ी जीत इंडिया गठबंधन के खाते में आई। लेकिन अखिलेश यादव को ये पसंद नहीं आया और क्षत्रियों को इंडिया गठबंधन से दूर करने के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाने लगे, जिसमें ये ट्वीट सबसे ताजा है, जिसमें सम्राट मिहिर भोज को गुज्जर घोषित कर दिया गया है। उनकी जयंती पर यह ट्वीट किया गया है। क्षत्रियों की बीजेपी से नाराजगी की वजह से पार्टी मुजफ्फरनगर सीट भी हार गई। सपा के हरेंद्र मलिक जीते। यहां क्षत्रिय वोटर संजीव बालियान से भी नाराज था और पार्टी से भी, सो वो घर बैठ गया और बालियान की हार हुई। लेकिन जिन क्षत्रियों को लेकर इमरान मसूद ने संसद तक में आभार जताया, शाकंभरी देवी मंदिर के लिए अच्छे रास्ते की मांग की और लगातार लोकल राजपूत नेताओं से घिरे रहे, अखिलेश को यह समझ में आ गया कि कांग्रेस क्षत्रियों के लिए एक ऑप्शन की तरह नजर आने लगी है। ये समाजवादी पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी थी। अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी ही नहीं, ये माना जाता है कि राज्य नहीं, ध्यान दीजिएगा, राज्य नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी को भी आने वाले समय में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जातीय और धार्मिक समीकरणों को धता बताते हुए इमरान मसूद के रास्ते कांग्रेस समुदाय पर अपनी अच्छी पकड़ बना रही थी। पहले रामजी लाल सुमन नाम के राज्यसभा सांसद द्वारा संसद के अंदर क्षत्रियों के लिए देवतुल्य महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा को अपशब्द बुलवाए गए। क्षत्रियों और दलितों के बीच मतभेद पैदा करने की साजिश रची गई। फिर उसको सुमन की बात करके संसद भवन के अंदर प्रचारित किया गया। परिसर के अंदर ये देखिए कैसे प्रचारित किया जा रहा है। उसके बाद पिछले सालों के तर्ज पे इस साल भी सम्राट मिहिर भोज को अखिलेश यादव और उनकी पार्टी द्वारा खुलेआम गुज्जर घोषित कर दिया गया, जबकि ये मामला ग्वालियर कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के कान में जूं नहीं रेंग रही। लगता है पार्टी ने इमरान मसूद की जीत को हल्के में ले लिया या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। बीच में अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप जयंती मनाकर क्षत्रियों को कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन रामजी लाल सुमन आज भी यही कह रहे हैं कि मरते दम तक माफी नहीं मांगूंगा और उनके इस बयान को अखिलेश यादव का मौन समर्थन है और शायद बीजेपी के कुछ नेताओं का भी, जो इससे खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये समुदाय अब वापस उनको वोट करे। क्षत्रिय बाहुल क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर, जो जाट समुदाय से आते हैं, ने इस मुद्दे पे तुरंत प्रतिक्रिया दी और सुमन की भर्त्सना की। हालांकि इतिहास विकृतीकरण ईडब्ल्यूएस सरलीकरण पे कभी भी इनका कोई बयान नहीं आया था। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट्स। अब क्या आपको कुछ साजिश की बू आई? जी हां, अखिलेश सोच रहे हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा कि वो योगी विरोधी बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, कैसे ठाकुरवाद का आरोप लगा रहे हैं, क्षत्रिय महापुरुषों की जाति बदल रहे हैं। ये दोनों काम योगी विरोधी बीजेपी नेता और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी दोनों कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी को समझिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला सिद्धांत फॉलो किया जा रहा है और इसी में समाजवादी पार्टी अपने कथित महागठबंधन के साथी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जड़ें काटने में लगी हुई है। लगभग 10% कुल क्षत्रिय वोटरों का हिस्सा है उत्तर प्रदेश में, ज्यादा भी हो सकता है, ये एक अनुमान है, जिसमें सबसे बड़ी आबादी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जहां से बीजेपी ने एक भी क्षत्रिय को लोकसभा टिकट नहीं दिया। इतिहास विकृतीकरण पे मुहर लगाने वाले डॉक्टर महेश शर्मा को शहरी इलाके से टिकट दिया, जिन्होंने एक गुर्जर शोध संस्थान बना करके मिहिर भोज और उनके वंशजों को गुर्जर घोषित कर दिया। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर सिटिंग एमएलए अतुल कुमार गर्ग को टिकट दिया, जिसको लेकर भी समुदाय काफी नाराज था। अब गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दोनों एक अर्बन एरिया है और इन वोटों के दम पर महेश शर्मा भी जीत गए और अतुल कुमार गर्ग भी जीत गए, लेकिन बीजेपी उन जगहों पर बहुत ही खराब परफॉर्म करती नजर आई जहां पर अर्बन वोटर नादारद था, खासतौर पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और तमाम ऐसे इलाके। हालांकि कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस पर ट्वीट किया है और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से साफ तौर पर सम्राट मिहिर भोज को प्रतिहार या क्षत्रिय सम्राट या राजपूत सम्राट कहा है, लेकिन ये एक अलग स्ट्रैटेजी है, ये जो लोकल लेवल पर बीजेपी के लीडर कर रहे हैं। आज बात हो रही है कि कैसे अखिलेश यादव राहुल गांधी को पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी व्यस्त हैं और इमरान मसूद की भी नहीं सुन रहे या सुनना ही नहीं चाहते। उनकी ये व्यस्तता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर ले डूबेगी, एक बार फिर कांग्रेस शून्य की तरफ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एक मोमेंटम के तहत कांग्रेस को ये वोट मिलने शुरू हुए थे। उस मोमेंटम को कैप्चर किया था इमरान मसूद ने। उस मोमेंटम को एक महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस ही थी जिसने कैप्चर करने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने बहती गंगा में हाथ धोई, कुछ सीटें उनको मिली, लेकिन अब जो अखिलेश यादव कर रहे हैं वो साफ तौर पर एक इंडिकेशन है कि कुछ अंदर ऐसा चल रहा है जिससे कि अखिलेश को ये समझ में आ गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का राइज हुआ तो उनका और उनकी पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। बात बहुत साधारण सी है और समझने वाली है कि ये जो भी वोटर हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हो, चाहे वो आरजेडी को वोट कर रहे हो बिहार में, चाहे किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को वोट कर रहे हो, वो दरअसल कांग्रेस के ही वोटर हैं। तो अगर इतिहास में जाकर देखें तो ये सारी पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ हैं और कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, ये ज्यादातर पार्टियां एक ही पॉलिटिक्स का पार्ट हैं। वो पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो। तो अगर उत्तर प्रदेश में उस पॉलिटिक्स के राइज में कांग्रेस की एंट्री होती है और उसमें अगर क्षत्रिय वोटरों को एक अल्टरनेटिव दिखना शुरू हो जाता है, तो ये नुकसान सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी का होगा और उसके साथ साथ बीजेपी का होगा, क्योंकि ट्रेडिशनली बीजेपी को क्षत्रिय वोट करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने जब ये समझा समाजवादी पार्टी ने कि ये अल्टरनेटिव अगर मिल गया तो उसके बाद इनकी पॉलिटिक्स जो पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अकलियत की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें कि जो पिछड़े ओबीसी वर्ग के आते हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन तीनों को मिला करके अखिलेश जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस की एंट्री गड़बड़ कर सकती है। कांग्रेस चाहे तो कुछ वोट अभी भी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का ले सकती है, लेकिन इसमें अगर क्षत्रिय वोट जुड़ जाता है तो ये समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगा। यही समस्या अखिलेश यादव को ये करने पर मजबूर कर रही है कि सीधे तौर पर इतनी बड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी अगर एक कम्युनिटी की देखी जाए तो वो क्षत्रियों की है। सबसे बड़ी आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की है। चाहे आप ब्रिटिश गैजेटियर उठा के देख लीजिए, चाहे इतिहास उठा के देख लीजिए कि कितने सांसद यहाँ से उस समुदाय के बना करते थे। 9 से 10 सांसद तो इसी इलाके से हुआ करते थे और तमाम की संख्या में विधायक हुआ करते थे, जो इस वक्त जीरो है। सांसदों की संख्या इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से जीरो है। इसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है। आने वाले टाइम में अभी जितना भी वक्त बचा है, 3 साल 4 साल, अगर इमरान मसूद की तरह बाकी कांग्रेस के नेता तैयारी करने लगे और अगर 2029 से पहले ऐसे कैंडिडेट्स को उतारा जाने लगा है जो खुलेआम इमरान मसूद की तरह समुदाय का सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो ये समस्या बहुत विकट सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं, बीजेपी के लिए भी हो जाएगी। अब इस बात पर गौर कीजिए कि अखिलेश यादव
के साथ साथ बीजेपी के कुछ नेता भी उसी लाइन पर क्यों ट्वीट कर रहे हैं, क्यों सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं? इसका कारण साफ है, दोनों की मंशा एक है। दोनों की मंशा एक है, दोनों राहुल गांधी को भी नहीं चाहते हैं और दोनों योगी आदित्यनाथ को भी नहीं चाहते हैं। और इन दोनों का मिला जुला स्वरूप आपको इस रूप में देखने को मिलता है कि अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए राजी हैं, एक आध सीटें हारने के लिए राजी हैं, लेकिन कांग्रेस को अखिलेश यादव घुसने नहीं देना चाहते हैं। ये जो सारा क्रोनोलॉजी चल रहा है, ये जो रामजी लाल सुमन का जो बयान आया है, उसके बाद से जो काउंटर अटैक हुए हैं बीजेपी की तरफ से, भयंकर काउंटर अटैक हुए हैं, लेकिन ये काउंटर अटैक तब नहीं हो रहे थे जब इतिहास विकृतीकरण में बीजेपी के नेताओं का हाथ आ रहा था, जब इतिहास विकृतीकरण में ग्रेटर नोएडा में एक संस्था बना दी गई जिसमें कि मिहिर भोज और उनके वंशजों को गुर्जर घोषित कर दिया गया। डॉक्टर महेश शर्मा जो सांसद हैं गौतम बुद्ध नगर या नोएडा से, वो जब संस्कृति मंत्री थे तो उन्होंने ये काम किया था। लेकिन आप देखिए कितना सेलेक्टिव आउटरीच हुआ है। इसको कैश करने की पूरी कोशिश कांग्रेस के इमरान मसूद ने की और बहुत सफल रहे। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था मॉडर्न पॉलिटिक्स में, जिसमें कि जो लिखित तौर पर जो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ इलेक्शन का कैंपेन होता था, पोल कैंपेन होता था, जिसमें कि इस समुदाय को कांग्रेस को छूना नहीं था, उसको इमरान मसूद ने सिर पर बैठाया, उसको उसका वोट लिया, जिसको कहा जाता कि ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर है, कहीं नहीं जा सकते हैं, उसका वोट लिया। इससे अखिलेश यादव घबरा गए और अब वो काम कर रहे हैं जो बीजेपी के भी कुछ नेता कर रहे हैं, जो योगी को पसंद नहीं करते हैं। अब आपको समझ में आया कि ये क्या क्रोनोलॉजी है, ये क्या पॉलिटिक्स है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। इतिहास विकृतीकरण में बीजेपी के भी कुछ नेताओं का हाथ है और विपक्ष के भी कुछ नेताओं का हाथ है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी कर रही है, या ऐसा नहीं है कि एक पार्टी बिल्कुल नहीं कर रही है। ये दोनों पार्टियों की तरफ से हो रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस के भी कुछ छोटे मोटे नेताओं का इसमें हाथ रहा है, जो लोकल लेवल पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं, वो भी इसमें शामिल रहे हैं। लेकिन जिस पॉलिटिक्स की शुरुआत इमरान मसूद ने कर दी थी, जिस तरीके का समर्थन उन्हें मिलने लगा था, उसने समाजवादी पार्टी की इमारत हिला दी थी। और उस हिली हुई इमारत को बचाने के लिए अखिलेश यादव किसी भी तरीके से महागठबंधन के अपने बड़े भाई जैसे साथी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को यूपी में नहीं पैठ जमाने देना चाहते हैं। वो चाहते तो हैं कि मिलीजुली सरकार बने, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि क्षत्रिय वोट कांग्रेस की तरफ जाए, एक ऐसा मजबूत कांग्रेस को वोट बैंक मिल जाए जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली अपने कैंडिडेट्स ज्यादा उतारने की कोशिश करें, बार्गेनिंग पावर कांग्रेस की बढ़ जाए, जिसकी बहुत संभावना लगती अगर इमरान मसूद की तरह कांग्रेस और भी कैंडिडेट्स को इसी तरीके से करने की छूट देती या ऐसे ही कैंडिडेट्स को उतारती। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिहिर भोज की कहानी सबको पता है, उसमें कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उनके वंशज जो नागौद के राजकुमार हैं, राजकुमार अरुणोदय सिंह परिहार ने खुद ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि इतिहास विकृतीकरण मत होने दीजिए, इसको रोकिए। वो हमारे पुरखे थे, आज तक हमने कहीं भी उनकी मूर्ति राजपूत सम्राट या क्षत्रिय सम्राट के तौर पर नहीं लगाई थी, अब हमें फोर्स मत कीजिए ये करने के लिए। तो ये तो बहुत ही जगजाहिर सी बात है, आप तमाम जगह पे इसकी रिसर्च पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको समझना बेहद जरूरी है, कांग्रेस को भी समझना बेहद जरूरी है। और बीजेपी में जो लोग योगी आदित्यनाथ को मानते हैं कि वो इस वक्त सबसे बड़े कद्दावर नेताओं में से एक हैं, उनको भी ये समझने की बेहद जरूरत है। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वर्कआउट जरूर कीजिए।